जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस पे धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं वो बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का दोस्तों पेपर, हम लोग आज उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। ये बिहार एसएससी द्वारा तो 10 अगस्त 2025 को दोस्तों इसका एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था, और जिसमें दोस्तों आपके कुल 150 क्वेश्चन बिहार एसएससी द्वारा पूछे गए थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो फील्ड असिस्टेंट का हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया दोस्तों, ये सब का जो सिलेबस है वो बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार इंटर स्टडी के सिलेबस दोस्तों बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर आप बिहार एसएससी सीजीएल में देखते हैं कि आपको 50 रीजनिंग देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 25 रीजनिंग दिखेगा और 25 दोस्तों मैथ दिखेंगे। बाकी आपका जो 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके वो जीएस के पार्ट से रहेंगे, मतलब जनरल स्टडी के पार्ट दोस्तों रहेंगे। और ये आपके अलग अलग सेक्शन में बटे रहेंगे, आपका जीके हो गया, जीएस हो गया दोस्तों, इस तरह से बटे रहेंगे। और सेक्शन वाइज दोस्तों बांट भी दिया बिहार एसएससी ने अपने पेपर में। और ये जो पेपर हम लोग करने वाले दोस्तों, ये सेट नंबर ए है, याद रखिएगा। पूरे बिहार में दोस्तों आपका पेपर एक ही है, एक ही तरह का बना है, लेकिन उसका सेट दोस्तों अलग अलग है। और ऑप्शन भी दोस्तों आगे पीछे किया हुआ होगा। तो अगर दोस्तों आपने पेपर दिया होगा तो पूरा दम शिद्दत से, ईमानदारी से पेपर देखिएगा। और कोई त्रुटि आपको दिखे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि हाँ सर यहाँ पर ये गलती है, क्योंकि पूरा सोल्यूशन आपको हम देने वाले हैं दोस्तों। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका जीएस हो या मतलब साइंस हो या आपका जीके हो दोस्तों, पूरा हम सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। चलिए हम शुरू करते बिना समय गवाए। ये सोल्यूशन कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब चाहते हैं, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो, और जो बिहार बीएसओ हो गए, बीपीएससी एएसओ हो गया दोस्तों, तो ये प्रश्न पत्र देख करके आपके जो मानसिकता है, मतलब कि जो विभाग की मानसिकता है जो प्रश्न तैयार कर रही है, आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ किस लेवल की तैयारी हमें करनी है, ताकि हम इस एग्जाम में जब बैठे दोस्तों तो किसी तरह कोई हमें समस्या ना आए और एग्जाम के पेपर को हम आसानी से सॉल्व कर सके दोस्तों। इसीलिए हम आपको सॉल्यूशन हर एक एग्जाम का दोस्तों करवा रहे हैं, ताकि दिक्कत आपको न हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो, एक कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों को आधारशिला है? तो दोस्तों आपको भारत या पड़ोसी देशों के जो भी संबंध है दोस्तों उसके बारे में जानना पड़ेगा। इसी के लिए हम 50 आपका इंपॉर्टेंट सीरीज जो लाए हैं, 50 टॉपिक का दोस्तों, इसमें सारे जो बिहार एसएससी लेवल का है दोस्तों, हम प्रश्न को उसमें डालें टॉपिक को दोस्तों। तो उसको देखना भूलिएगा नहीं, जरूर देखिएगा। उसका हम दोस्तों लिस्ट बना चुके हैं, उसमें दोस्तों अभी तक आपको 10-15 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखिएगा धीरे धीरे दोस्तों 50 टॉपिक आपका हम करवा देंगे जो बिहार एसएससी लेवल का ही है। तो इसमें दोस्तों आपका सुगौली का संधि तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका नेपाल और अंग्रेज के बीच में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में बोल रहा है। तो दोस्तों ये जो शांति और मैत्री संधि 1950 में हुआ था दोस्तों, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आइए, अगला है 2 नंबर क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त, की उपलब्धि की प्रशंसा करने वाले प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना दोस्तों इनके दरबारी कवि थे हरिशेर, इन्होंने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। आगे है महापद्मनंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? देखिए इस तरह का स्टेटमेंट के अनुसार दोस्तों आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप वन लाइनर रटिएगा दोस्तों, वन लाइनर मिलेंगे, लेकिन वो आपको 10-15 ही क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आप उसको कोई भी टॉपिक को दोस्तों गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप एग्जाम के पेपर को सामना कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों ऐसा फेंकाइए है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया एग्जाम में। तो महापद्मनंद के बारे में दोस्तों पूछा है कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है कि उन्हें नंद वंश की स्थापना की, बिल्कुल की थी, और अपने आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए थे। ये दोस्तों पहला ही क्या है आपका सही है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। उन्हें केवल मगध क्षेत्र में शासन किया, इसका विस्तार नहीं किया, ये गलती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मगध क्षेत्र में तो शासन किया, लेकिन इसका विस्तार भी उन्होंने किया था। यूनानी स्रोत उनकी सेना की छोटी और सैन्य दृष्टि महत्वहीन बताते हैं, ये दोस्तों गलत है। वे बौद्ध धर्म के महासंरक्षक थे और भिक्षुओं को दोस्तों दूर दराज क्षेत्रों में भेजते थे। ये दोस्तों महापद्मनंद जो है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के दोस्तों आपके संरक्षक नहीं थे। ये आपके अशोक के बारे में सही कथन हो सकता है ये, लेकिन इनके बारे में कथन सही नहीं होगा। आगे है कि पुष्यमित्र शुंग दोस्तों जो शुंग वंश के शासक थे, के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। मतलब इन्होंने अपने शक्ति मतलब अपने क्षेत्र विस्तार करने के दोस्तों कौन से कार्य किए थे? तो ये दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ दोस्तों मतलब कि यज्ञ करा करके अपना एक घोड़ा छोड़ते थे, और मान लीजिए घोड़ा जहाँ जहाँ गया उस एरिया में अगर कोई घोड़ा को पकड़ लिया दोस्तों, तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर नहीं घूम करके आया तो इसका मतलब है कि पूरा क्षेत्र क्या है, वो राजा के अधीन है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला है कि 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है दोस्तों आपका, जो बिहार में ही हुआ है, पहली बार बिहार में दोस्तों हुआ है, वो अधिकतर किन शहरों में दोस्तों आयोजित है? जाहिर सी बात है कि हमारे बिहार में जो भी चीज़ होगा दोस्तों वो खासकर बिहार के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कौन कौन से शहर में दोस्तों हुआ है? तो ये आपका पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में दोस्तों हुआ है। कुछ जो खेल हैं दोस्तों लगभग 2-3 खेल हैं आपका, वो दिल्ली में भी दोस्तों हुआ है। अगर आपसे पूछ देगा कि बिहार के बाहर दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है, वो दिल्ली में दोस्तों हुआ है। अगर आपका बिहार का प्रदर्शन पूछे तो बिहार का इसमें 15वां स्थान रहा है दोस्तों। पदक बोलेगा तो 7,
+11 + 18 दोस्तों, इस तरह से कितना हो जाएगा 7 11 18 18 36 पदक दोस्तों जीते हैं। यह जितने भी एग्जाम दोस्तों आपके हो रहे हैं या आपके बीपीएससी डीएसओ का हुआ हो, या दोस्तों कल आपका जो 9 तारीख को बीपीएससी का पेपर हुआ था बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो उसमें भी आपसे ये सब प्रश्न पूछे गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे आते हैं हम लोग, किस मंत्रालय ने वेयर फूड टेक्नीशियन वीएफटी परियोजना शुरू की है, यह किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो दोस्तों ये जो मंत्रालय पूछेगा वेयर फूड टेक्नीशियन का, दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये मनरेगा कार्य मापने के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बिहार में आधिकारिक भाषा क्या है, तो बिहार की जो आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो बिहार का जो दोस्तों आधिकारिक भाषा है वो हिंदी उर्दू है। क्या है आपका, हिंदी और उर्दू दोस्तों। जो हमारी हिंदी है दोस्तों बिहार की प्रथम राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा कौन है आपका, उर्दू है दोस्तों। आगे अगर आपका संवैधानिक भाषा बोले तो मैथिली हमारे बिहार की संवैधानिक भाषा है दोस्तों। जो 22 संविधान में जो भाषाएं हैं तो उसमें मैथिली हमारी है। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। आपको पता होना चाहिए कि 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना पंडित नेहरू की सरकार ने किया था दोस्तों, ताकि वो पंचवर्षीय योजना का संचालन कर सके, क्योंकि हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति बहुत ही दोस्तों दयनीय थी। उसी स्थिति को दोस्तों सुधारने के लिए 5 वर्ष का दोस्तों एक एजेंडा तैयार किया गया था कि हम विशेष रूप से उस क्षेत्र में काम करेंगे और अपनी स्थिति को सुधारेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम दोस्तों योजना आयोग का था, जिसे 2014 में दोस्तों जब एनडीए की सरकार बनी तो इसको हटा करके इसकी जगह पर नीति आयोग दोस्तों लाया गया। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला है कि दिसंबर 2024 को कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन दोस्तों बना है। ये आपका बीपीएससी डीएसओ में पूछा था, लेकिन वहाँ पर दोस्तों पूछा था कि जो डी गुगे सबसे कम उम्र के जो चैंपियन बने शतरंज खिलाड़ी के, किन्हें हराए थे। तो दोस्तों वह लीरेन को हराए थे। कौन सा, लीरेन को हराए थे। यहाँ पर जो पूछा है सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बने दोस्तों डी गुकेश बने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि 2025 में दलित ट्रॉफी जो हुआ दोस्तों, दलित ट्रॉफी बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी ने पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट टीम का दोस्तों कप्तान नियुक्त किया था। दोस्तों ये ईशान किशन को कप्तान नियुक्त किया गया है, और इस बार 2025 में दलित ट्रॉफी जो हुआ दोस्तों इसे कर्नाटक ने जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है और दलित ट्रॉफी दोस्तों आपका कर्नाटक ने जीता है। आगे है कि अप्रैल 2025 में दोस्तों जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो होता है, टाइगर ट्रम्प बोलिए, चौथे संस्करण भारत और किस देश के बीच में। टाइगर ट्रम्प किस देश के मुख्य आपके राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों यूएसए के। तो ये यूएसए और दोस्तों आपके भारत के बीच में होता है अभ्यास। आगे है कि 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित आपका राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन अभ्यास से आयोजित किया गया था, ये किसने शुरू किया था। तो जो हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो इसी साल 2025 में मई में दोस्तों जो समस्या हुई थी पहलगाम हमला को लेकर के दोस्तों, भारत ने अपना विकराल रूप दिखाया था पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य को लेकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए दोस्तों। ये जो ऑपरेशन चलाया था मॉक ड्रिल का दोस्तों, ये चलाया था गृह मंत्रालय ने दोस्तों चलाया था। आगे है अगला प्रश्न हमारा कि डैश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका की दोस्तों राजधानी पूछ रहा है आपसे प्रशासनिक राजधानी, तो वो है दोस्तों आपका श्री जयवर्धने कोट्टे। जो श्री जयवर्धने पूरा दोस्तों कोट्टे क्या है दोस्तों श्रीलंका की ये प्रशासनिक राजधानी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका देखिए मुद्रा से आपको बता दिए, मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, ये सब तो प्रश्न हमेशा बनते हैं बिहार एसएससी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है, तो इंडोनेशिया का दोस्तों रुपया है। चीन का युआन हो गया, दक्षिण अफ्रीका का तो रैंड हो गया, और मैक्सिको का दोस्तों आपका क्या हो गया, पीसो हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी एक मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा 3, पहला के 3 देखिए कहाँ है, तो पहला का 3 आपको इसमें भी। दूसरा का देखिए चीन का क्या हो जाएगा युआन, दूसरा का ये भी दिया है। तीसरा का मिला लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का रैंड होता है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। आगे हम लोग आ जाते हैं, किस देश ने 3 अलग अलग राजधानियाँ हैं, मतलब ऐसा कौन सा देश है दोस्तों दुनिया में जिसकी 3 अलग अलग राजधानियाँ हैं। आपका सरकार कार्यकारी अलग है, विधायी अलग है और न्यायिक अधिकार अलग है दोस्तों। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया और केपटाउन दोस्तों, उसकी 3 राजधानी है। आगे आते हैं, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है दोस्तों। ये जो आप प्रश्न है ये आपका बीपीएससी पहले ही पूछ चुका है। ये जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के रूप में दोस्तों मानव रहित परीक्षण उड़ान में भेजा गया था। तो दोस्तों ये व्योम मित्रा है। कौन है, व्योम मित्रा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, मानव रूपी रोबोट है दोस्तों ये आपका। विधान परिषद के बारे में प्रश्न था कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके 1/3 सदस्य तो दूसरे वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। बिल्कुल सही है आपका, 1/3 जो सदस्य होते हैं हर एक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त पर जाते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्षों का पूरा होता है नहीं, इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
कई सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों का कार्यकाल के लिए, 6 वर्ष बता दिए। विधानसभा विधान परिषद 5 वर्ष भंग होती है। विधानसभा दोस्तों, विधान परिषद, राज्यसभा अस्थायी सदन है दोस्तों, वो कभी भंग नहीं हो सकती। लेकिन याद रखिएगा विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग दोस्तों नहीं किया जा सकता। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लोकपाल के बारे में पूछा दोस्तों कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन लोकपाल के चयन है? तो दोस्तों 1 मिनट इसको थोड़ा, हाँ, समिति का दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। कौन लोकपाल की समिति में से भाग नहीं लेते हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों ये भाग नहीं लेते हैं। बाकी आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो लेते हैं, CJI आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता भी भाग लेते हैं, और यह जो PM होते हैं वो दोस्तों भी पार्टिसिपेट करते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूचियों के बारे में बात किया गया है। तो अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियाँ क्रमशः राज सूची और समवर्ती सूची की विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? 3 सूची है। 3 सूची मतलब कौन कौन है? पहला जो है आपका संघ सूची, पहला क्या है आपका दोस्तों? संघ सूची पहला में। दूसरा में क्या है? राज सूची। तीसरा में क्या है? समवर्ती सूची। तो यहाँ पूछा है कि राज सूची समवर्ती सूची कौन हो जाएगा आपका? 2 और 3। तो जहाँ पर आपका 2, 3 होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन C हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला है प्यार का पौधा। प्यार का पौधा दोस्तों हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ये दोस्तों संदेश दिया था, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? बिहार से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। आगे है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाया गया? तो जिस दिन हम लोग संविधान को दोस्तों अपनाए थे, अपनाए मतलब क्या हो गया दोस्तों? जिस दिन संविधान दोस्तों बन करके तैयार हो गया था, जिस दिन हम उसको अंगीकृत किए थे। तो अंगीकृत कब किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हम लोग अंगीकृत किए थे, उसी को दोस्तों अपनाना बोलते हैं। तो उसी दिन हमारा प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग अपनाए थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये तभी दोस्तों क्लियर होगा जब आप उसको पूरे डीप में पढ़े होंगे। ऊपर एक लाइन से पढ़ने में काम नहीं बनेगा। आगे है कि PM कुसुम के घटक B, जो कंपोनेंट B है दोस्तों, PM कुसुम जो आपका सौर ऊर्जा संबंधित है आपका, या एक सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है। तो किसान प्रारंभ में कितना हिस्सा दोस्तों स्वयं का अंशदान देना होगा? किसानों को दोस्तों कितना देना होगा? तो इसका दोस्तों लागत का 10% दोस्तों अंशदान देना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति का उद्देश्य, जो उन्नति परियोजना दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है, उन्नति के उद्देश्य का सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों उन्नति जो परियोजना है दोस्तों, ये जो मनरेगा के अंतर्गत जो लोग आते हैं उसमें जो उसको क्या करना है दोस्तों, उनको प्रशिक्षित करके दोस्तों ताकि क्या कर सके, वो अपना स्वरोजगार दोस्तों खुद कर सके। मतलब उनमें कौशल दोस्तों डेवलप करना है, ताकि दोस्तों क्या कर सके, वो मनरेगा के स्थान पर दोस्तों केवल स्वरोजगार योजनाओं को दोस्तों लागू करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। आगे हम लोग आते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन आपका संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही दोस्तों हो गया था, और इसी में आपको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है दोस्तों? ये आपके O हेनरी है। कौन है आपके आफ्टर 20 ईयर के लेखक दोस्तों? तो O हेनरी दोस्तों, एक बेहतरीन प्रश्न है। आगे है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के 14वीं भाषा के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी? आपको पता है कि मूल संविधान में आपको 14 भाषा था, और जो पहली भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? B हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी भाषा दोस्तों नहीं है? तो आपको बता दिए कि संथाली, मैथिली, डोगरी है, लेकिन हमारा भोजपुरी भाषा दोस्तों नहीं है, लेकिन इससे बात चल रहा है। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टोकामक रिएक्टर का नाम दोस्तों आपका आदित्य है। क्या है? आदित्य, जो प्लाज्मा अनुसंधान के लिए दोस्तों ये विकसित किया गया है। आगे है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका DPSP दोस्तों, उसमें पर्यावरण संरक्षण का दोस्तों संवर्धन और कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद के दोस्तों अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 48 है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के लिए दोस्तों बात किया गया है। आगे है दोस्तों यहाँ पर अभी कथन दिया हुआ, उसका कारण दिया हुआ। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ये कल आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने प्रश्न पूछा था आपसे। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध उल्लंघन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बिल्कुल नहीं। जब तो संविधान संशोधन किया जाना है तो उसमें तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक दोस्तों प्रधान विधेयक के लिए होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या होगा? अभी कथन सही है, परंतु दोस्तों कारण जो है गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट्स होगा मैं बताइएगा। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी होती है, तो आपको पता है कि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार 5 प्रकार रिट, और आर्टिकल 22-26 के द्वारा हाई कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार का रिट जारी करता है। उसी रिट में दोस्तों एक अधिकार परीक्षा होता है। अधिकार परीक्षा मान लीजिए कोई आप पद पे बैठ गए, कोई संवैधानिक पद पर, या मान लीजिए कोई अधिकारी बन गए, तो अधिकारी
सीट पर जो बैठे हुए हैं आप उसके योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं दोस्तों, वही क्या कहलाता है आपका अधिकार परीक्षा कहलाता है दोस्तों। तो कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद पे धारण करता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका अधिकार परीक्षा दोस्तों। आगे हम लोग का है, अगला है ये भारतीय रुपया प्रतीक के रूप में दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि ये हिंदी का आर, हिंदी का र और दोस्तों रोमन का जो आर है, इसको मिला करके दोस्तों आपका बनाया गया रुपया बनाया गया। ये जो देखते हैं इस तरह का है ये दोस्तों, इसको बनाने का काम किए हैं कौन, तो दोस्तों ये बनाने का काम किए हैं ये डी उदय कुमार बनाने का काम किए हैं। तो इसमें दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बका सही है, ये बका सही है। आगे है कि इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता किया गया था, नहीं, इसके लिए दोस्तों बहुत ही मतलब कि होता है कंपटीशन दोस्तों, वो देख रहे हो मतलब हुआ था। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, नहीं, ये सिर्फ 2010 में दोस्तों अपनाया गया था। ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या है सही होगा, जहाँ आपका 1 और 2 है दोस्तों वो सही होगा, केवल आपका 1 और 2 दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, किस संगठन ने पहला फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। ये शुरू करने का काम किया भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दोस्तों ये घोषणा किया है। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है कि विक्रमशिला जो एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्धिक विश्वविद्यालय है, बिहार में किस पाल शासक ने दोस्तों स्थापित किया था। तो विक्रमशिला दोस्तों धर्मपाल ने दोस्तों इसको स्थापित किया था। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी दोस्तों अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था। इसकी घोषणा दोस्तों हुई थी 1911 में, लेकिन अलग गया था दोस्तों 1912 में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि बारह नाजा जो दोस्तों एक आपका क्या है मिश्रित खेती की प्रणाली है दोस्तों, जो जिसमें 12 फसलों को दोस्तों एक साथ खेती किया जाता है। तो किस राज्य में दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में दोस्तों इसका प्रचलन है, ये दोस्तों याद रखिए। बारनाजा प्रणाली जो है उत्तराखंड राज्य में कृषि की प्रणाली है। ग्राम सभा के लिए दोस्तों कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर तो कुछ कथन दिए स्टेटमेंट दिया तो बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र स्थायी इकाई है, ये सही है। इसका गठन 5 वर्षों की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये भी सही आपका है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, तो इसके सदस्य जो होते हैं दोस्तों निर्वाचित नहीं होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य, हाँ ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते। इसमें क्या होते हैं आपके कि जो ग्राम सभा के जो भी गांव के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं इसके दोस्तों इसमें शामिल होते हैं ग्राम सभा में। तो ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल सही है। आगे है कि कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो हमारे भारतीय संघ व्यवस्था का दोस्तों कौन विशेषता नहीं है, तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता दोस्तों नहीं है। हमारे देश में क्या है, इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर तो निर्धारित किया था। रेपो दर मतलब दोस्तों जिस दर पर दोस्तों व्यवसायिक बैंकों को दोस्तों क्या करता है आरबीआई देता है दोस्तों कर्ज, उसे कहते हैं लोग रेपो रेट कहते हैं। तो दोस्तों जो अप्रैल में 2025 में जो बैठक हुआ था उसमें दोस्तों रेपो दर 6% दोस्तों निर्धारित किया गया था। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व दृश्य में कथन 2 कथन दिए स्टेटमेंट दिए हुए उसको हम लोग देखना है हम लोग को। आगे है कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसको वेब्स बोलते हैं वो 1 मई 2025 को दोस्तों आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल दोस्तों सही है आपका, किया गया था 2025 में हुआ था। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कॉन्वेंशन सेंटर में हुआ था। ये दोस्तों नई दिल्ली में नहीं हुआ था, क्या हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये दोस्तों, ये मुंबई में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में नहीं हुआ था। तो आपका क्या होगा, कथन 1 सही है, कथन एक दोस्तों आपका सही है और 2 दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और नेपाल, देखिए पड़ोसी देश से फिर प्रश्न आ गया, नेपाल के बीच प्रमुख नदी परियोजना दोस्तों 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों किसमें संशोधन किया गया था, ये कोसी समझौता में दोस्तों संशोधन किया गया था। आगे है कि कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों में प्रमुख निर्माता थे। तो आधुनिक भारत और भूटान के बीच संबंध जो हुआ था दोस्तों उसमें पंडित नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचू दोस्तों जो आपके प्रशासक थे कहाँ के, भूटान के दोस्तों, इनके बीच दोस्तों ये संधि समझौता हुआ था। आगे है विम्बलडन दोस्तों 2025 दोस्तों आपका पिछले महीने से समाप्त हुआ था। आपका विम्बलडन दोस्तों 2025 का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है, ये जेनिक सिनर दोस्तों जीता है, ये ध्यान दीजिएगा, जेनिक सिनर याद रखना है आपको। आगे है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक में कालाराम जो मंदिर में प्रवेश दोस्तों आंदोलन शुरू किया था। जिस समय दोस्तों आपके दांडी यात्रा महात्मा गांधी चला रहे थे उस समय अम्बेडकर जी अपने जो समाज है दलित वर्ग के लोगों के लिए दोस्तों ये क्या कर रहे थे, उनमें समानता के लिए दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने के लिए दोस्तों आंदोलन शुरू किया था। कब, 1930 की घटना है दोस्तों। आगे महात्मा गांधी ने नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष
किस तिथि को दोस्तों शुरू किया था? दांडी यात्रा दोस्तों 12 मार्च 1930 को दोस्तों शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है नमक कानून तोड़ करके। आगे है कि वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करना है हमें। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कणीय पदार्थ फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं और श्वसन संबंधी समस्या पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन जो रक्त के ऑक्सीजन वाहन क्षमता को दोस्तों कम करती है, भी बिल्कुल सही आपका है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोट से तो आपको उत्सर्जित होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो गाड़ी होता है दोस्तों, वाहन होता है, उससे भी दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड आपका निकलता है छोटू दोस्तों, जो जहरीली गैस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पूछा इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत दोस्तों का केवल 3 है। ये सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं होता है, आपका गाड़ी के वाहनों से दोस्तों निकलता है, फैक्ट्रियों से भी निकलता है। आगे हम लोग आते हैं जो चंपारण सत्याग्रह, देखिए प्रश्न आ गया दोस्तों बिहार स्पेशल का। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था किस प्रणाली को समाप्त करने के लिए? 3 कठिया प्रणाली, मतलब कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है, मतलब 1 बीघा, तो उसमें आपको 3 कट्ठा पर दोस्तों नीली खेती करना अनिवार्य है, इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है वो दोस्तों आपका स्टेटमेंट वाला है कि तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो उत्पादन करने का काम करता है द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, निर्माण करने का। तो ये आपका पहला कथन गलत है, अभिकरण क्या है? गलत है। तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जिसे शिक्षण चिकित्सा सेवा सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं होती है, तो ये दोस्तों आपका सही है, ये सहायता डायरेक्ट उसमें वस्तु के उत्पादन में नहीं होती है। तो आपका अभिकथन दोस्तों गलत है और कारण दोस्तों आपका सही है। आगे आते हैं, देखिए इस तरह का प्रश्न है, तो इस तरह का प्रश्न तभी बना सकते हैं जब दोस्तों आपको डीप नॉलेज हो उसके बारे में, पढ़े हों, समझे हों। रटने से दोस्तों नहीं होने वाला, यह ध्यान दीजिएगा, बार बार हम बता रहे हैं। भारत के पायराइट्स भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। बिहार में पायराइट्स का मुख्य खनन दोस्तों कहाँ होता है? तो बिहार में दोस्तों जो पायराइट्स होता है, तो हमारे बिहार में जो आपका दक्षिणी बिहार है, वहाँ दोस्तों रोहतास जिला है दोस्तों, वहाँ पर पायराइट्स दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रिया को दोस्तों स्पष्ट करता है? ओजोन निर्माण, तो ओजोन दोस्तों किससे बना होता है? तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर दोस्तों आपका 3 परमाणु से मिलकर दोस्तों बना होता है। तो यहाँ देखिए परावैंगनी, यहाँ पर देखिए जो दिया है, परावैंगनी यूवी किरणें के ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर दोस्तों ओजोन बनाती है, बिल्कुल आपका सही है, ऑक्सीजन से मिलने से दोस्तों आपका ओजोन बनता है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ दिया है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया कि किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उपपरिवारों के जनक के रूप में दोस्तों वर्णित किया गया? तो हमारे भारत की दोस्तों लिपि है, उसकी लिपि का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारी लिपि का जो नाम है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बोल रहा है, तो हमारे भारत की लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि है। कौन है आपका? देवनागरी लिपि। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई है? मतलब कौन संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति थे जिन्होंने सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक 2016 में लिखी थी? दोस्तों ये मोहम्मद हामिद अंसारी दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, एकमात्र उपराष्ट्रपति दोस्तों जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किए। 2 कार्य मतलब कि दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद तो आपके राधाकृष्णन जी के बाद दोस्तों 2 कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, इन्हीं दोस्तों ये पुस्तक लिखा है। आगे है यहाँ पर लेखक दिया है, उनकी पुस्तक का नाम दिया दोस्तों। तो जॉन मिल्टन दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो ये पैराडाइज लिखे हैं। सरोज नायडू की पुस्तक का नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों, ये सामने मिला हुआ है आपका। होमर दोस्तों द इलियड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों आपका द रोड नॉट टेकन दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सही आपका, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में किस प्रक्रिया को देखरेख करता है? तो पंचायती राज दोस्तों बनाया किस लिए? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। तो क्या है? विकेंद्रीकरण को दोस्तों ये देखरेख करता है। आगे है कि महावीर ने अपना दूसरा समवर्षण निम्नलिखित में किस शहर में किया था? दूसरा दोस्तों अपना समवर्षण किया था, ये पावा में किया था। पावा दोस्तों ये पावापुरी को ही कहा जा रहा है। आगे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये पंडित नेहरू जी दोस्तों शुरू किए थे आपका, कब? तो ये अक्टूबर 1952 को शुरू किए थे, ये याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1952 को। 1993 में 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद किस प्रकार की दोस्तों संघीय संरचना शुरू हुई थी? तो आपका स्थानीय शासन को जगह मिला था दोस्तों 73वें 74वें संशोधन के बाद, और यहाँ पर त्रिस्तरीय दोस्तों संघीय संरचना लागू किया गया था, ग्राम में भी आपका, ग्रामीण क्षेत्र में भी और दोस्तों शहरी क्षेत्र में भी, ध्यान दीजिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों किसके सम्मान में दिया जाता है? दोस्तों ये वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है।
आगे हम लोग आते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसे सोलर इंडिया, कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये आपका 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। आगे है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए मूलभूत खोजों के आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 का दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पूछा है 2024 का भौतिकी का, किसका? 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि 2025 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों ये हॉपफील्ड और जो हिल्टन दोस्तों इनको मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 का। चंद्रयान 3 मिशन किसके प्रक्षेपण यान से उपयोग किया गया था? मतलब चंद्रयान 3 को जब भेजे थे भारत सरकार दोस्तों, कौन से यान से भेजे थे? तो ये दोस्तों LV M3 M4 दोस्तों ये भेजे थे, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे है कि 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत में किनको सम्मानित किया गया था? तो 1976 में दोस्तों ये दिया गया था कुमारस्वामी कामराज को, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को दोस्तों 1966 में ही मरणोपरांत मिला था, पहले व्यक्ति थे। देसाई जी दोस्तों उस समय जीवित थे आपको, अभी भी गिरी भी जीवित थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, कुमारस्वामी कामराज, जो आपके कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 21 जून 2025 को दोस्तों 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? 191 देशों ने दोस्तों ये 21 जून को पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल दोस्तों स्पीडी से आपको छाप दिया है, उठा करके दे दिया है। आगे है कि बिहार के आधिकारिक राज्य पक्षी दोस्तों, ऑफिशियल दोस्तों बर्ड्स कौन है हमारे बिहार की? तो आपका घरेलू गौरैया दोस्तों। आगे है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को दोस्तों हर साल मनाते हैं, 2024 को दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी, किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था, इसलिए इसी दिन को याद रखने के लिए दोस्तों अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आगे है कि फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता की है? तो ये AI एक्शन शिखर सम्मेलन तो इसकी सह अध्यक्षता की है। आगे है कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें जो CJI बने दोस्तों, मतलब मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो कौन बने? तो VR गवई दोस्तों बने, ये ध्यान दीजिएगा। तो VR गवई भूषण रामकृष्ण गवई दोस्तों बने हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो सबसे भीतर कौन है? तो करोड़ आपका, करोड़ के बाद आपका मेंटल होता है, फिर ऊपर पट्टी होता है, ऊपर से बोलते हैं ना सियाल सीमा नीफे बोलते हैं, तो नीफे मतलब करोड़ नीचे हो गया, तो करोड़ होगा, मेंटल हो जाएगा और आपका ऊपर पट्टी होगा दोस्तों। कौन द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है? द्वितीय क्षेत्र मतलब पता है जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ दोस्तों वो होगा प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को अपने ज्ञान संवर्धन पर दोस्तों क्या करता है? उसको दूसरा रूप दे देता है, उसको कहते हैं हम लोग विनिर्माण, या उसी को दोस्तों विनिर्माण यहाँ पर क्या होता है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी आपका खेती, सामाजिक कार्य, ये सब दोस्तों सेवा, खुदरा व्यापार दोस्तों सब क्या होगा आपका? ये आपका प्राथमिक, ये आपका तृतीयक में आ जाएगा दोस्तों। आप आगे आते हैं कि भारत की सांस्कृतिक उत्सव 2021 को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से शामिल किया गया है। तो ये दुर्गा पूजा दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का फेमस त्यौहार है, इसको शामिल किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है कि NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन 24 बिजली घरों में एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में दोस्तों स्थित है? तो तीस्ता से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, तीस्ता जो है वो सिक्किम की जीवन रेखा नदी है दोस्तों, तो सिक्किम हो जाएगा तीस्ता, याद रखिएगा। आगे आते हैं 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17 तक चला था, ये अंतिम पंचवर्षीय थी। कौन सा उप शीर्षक दिया गया था? मतलब इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था दोस्तों? इसमें था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। 11वीं में यही रखा गया था, लेकिन उसमें आपका रखा गया था समावेशी और सतत विकास, लेकिन इसमें तेज और अधिक से अधिक दोस्तों क्या करना है? समावेशी विकास करना है। आगे है कि बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा दोस्तों 3 भारतीय राज्यों से लगती है। अगर आप बिहार का नक्शा अगर देखते होंगे, इसे मान लीजिए, तो नॉर्थ में आपका उत्तर में नेपाल है, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इधर झारखंड हो गया, इधर आपका यूपी हो गया। तो 1 2 3 राज्यों से दोस्तों क्या बिहार घिरा हुआ है, तो 3 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना के कौन सी द्विभाषी ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और बाद में उसे अंग्रेजों ने इसे दबा दिया? कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों? ये आपका था बिहार की जनता की आवाज़, बिहार पीपुल वॉइस दोस्तों, ये था समाचार पत्र। 28 नवंबर 1940 को पटना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों आपका दौरान ही आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से शुरू किया गया था।
तो अगर भारत स्तरीय बोले तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। लेकिन हमारे बिहार में दोस्तों इसका प्रभाव पड़ा था। हमारे बिहार में दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने दोस्तों शुरू किया था, ये जो प्रथम सत्याग्रही थे। द्वितीय बोलेगा दोस्तों तो अनुग्रह नारायण जी सिन्हा जी क्या थे, आपके द्वितीय सत्याग्रही थे, जो बिहार में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में। आगे है दोस्तों, अभी देखिए हम लोग जो जीके का प्रश्न था दोस्तों 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 25 क्वेश्चन आपके दोस्तों आएंगे किससे, तो आपके जनरल साइंस दोस्तों आपका आएंगे, यहाँ पर साइंस से आएंगे। अब यहाँ पर पूछा है क्या आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या है क्रोमियम का। तो ऑक्सीकरण निकालने के लिए दोस्तों आपको संयोजकता पता होना चाहिए। संयोजकता मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है, अंतिम घर का आपका इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मतलब कि अपने अष्टक पूरा करने के लिए लेन देन करता है ना, उसी को बोलते हैं संयोजकता दोस्तों। तो धातु जो होते हैं वो देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। जो धातु होता है वो लेने का काम करता है। तो जो देखिए यहाँ पर के है, पहले समझाते हैं सिंपल। देखिए के सबको तोड़ दीजिए, क्रोमियम हो जाएगा 2 आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा 7 आपका, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बातों को। तो पोटेशियम आपका 19 होता है, तो पहला घर में 2, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे होंगे तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 8, तो 8 8 16 2 18, इसका हो जाएगा 1, अंतिम घर में कितना होता है 1, लेकिन यहाँ आपका पोटेशियम कितना है 2, तो 2 हो जाएगा प्लस। क्रोमियम मान लीजिए कि यहाँ 2x मान लेते हैं, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर हमको निकालना है तो x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों संयोजकता होता है -2, तो -2 की बार हो जाएगा 7 बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। अब बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 0 निकालने के लिए। अब 2 हो गया, ये गुना कीजिए 2 हो जाएगा, 14 में से घटेगा 2 कितना बचेगा आपका 12, तो माइनस में 12 आएगा ना, लेकिन यहाँ पर हमको 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा +12 उधर भेजेंगे। तो अब इसको जब काटेंगे 2 से x का वैल्यू कितना आ जाएगा क्रोमियम का, तो +6 क्या हो जाएगा +6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं, ठीक है, लेकिन परमाणुओं की संरचना व्यवस्थाओं को अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में, तो उसको समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर दोस्तों इसी को मतलब बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता दोस्तों अगर देखिएगा स्केल इस तरह का किताब में देखते होंगे, इस तरह का बना हुआ दोस्तों, यही क्या आपका अभिक्रियाशीलता है। तो ऊपर जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों आपका कौन है, पोटेशियम है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस दोस्तों इस तरह से होगा। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का ताप स्थिर रखते हैं, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसका इसको कांस्टेंट रखते हैं, क्या है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखते हैं, तो जो आयतन होता है क्या हो गया, आयतन दाब पर आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब टेम्परेचर को बॉयल के नियम के अनुसार कांस्टेंट रखा जाता है तो जो वॉल्यूम होता है वो जो आपका जो प्रेशर होता है भाई, वो प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर वॉल्यूम दोस्तों बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा। यही क्या है बॉयल का नियम है। जब टेम्परेचर बॉयल में याद रखिएगा कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पर क्या होगा बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है तो आपका दाब बढ़ेगा। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अपचयित बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपचयित दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला है कि मानव विकास सूचकांक दोस्तों 1990 में प्रकाशित किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे दोस्तों। ये पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो पृथ्वी के अंदर वह बिंदु दोस्तों जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है उसे बोलते हैं हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अधिक केंद्र बोलते हैं। सतह पर भूपरपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानों क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से आपका बनता है कौन, आपका अग्नि चट्टान दोस्तों। क्या बनता है ये अग्नि चट्टान दोस्तों, आपका जो काली मिट्टी का एक प्रमुख स्रोत दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे जीवाश्म रहित दोस्तों ईंधन कहा जाता है, क्योंकि सब तो जल जाता है ना, इसलिए। किस ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के किसी वस्तु की न्यूनतम गति को क्या कहते हैं। आपको पता है कि हम आपसे पूछें कि भाई मेरे पास एक पत्थर है, इसको अंतरिक्ष में फेंक देना है, लेकिन अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वापस आ जाता है। क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन कुछ दोस्तों ऐसे वेग होते हैं, ऐसे स्पीड होते हैं जिससे फेंकिएगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। मतलब अंतरिक्ष का जो आपका पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण उसको दोस्तों पार कर जाएगा, लेकिन स्पीड होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर दोस्तों प्रति सेकंड। एक सेकंड में आपको यहाँ पर लगभग 11 किलोमीटर फेंकना है स्पीड से। समझातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है दोस्तों, समझातीय अंगों की जो उपस्थिति इंगित करती है वो अपसारी विकास को दोस्तों इंगित करती है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न, हिमालय नदी तंत्र के बारे में पूछा है ज्योग्राफी से। इसमें पूछा है गलत युग्म को पहचानिए। तो चिनाब नदी के बारे में पूछा है कि चंद्र और भागा, तो चिनाब नदी चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी है दोस्तों, मिलने से टांडी में बनती है, ठीक है।
रावी हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा मिलती है। दोस्तों ये देवप्रयाग में नहीं मिलता है भाई, गंगा की सहायक नदी है, क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये गलती है आपका, ये क्या है, यही आपका गलत है। क्या होगा, ये आपका गलत होगा दोस्तों, गलत में पूछा था। बाकी आपका झेलम धोरीनाग जिस वजह निकलता है, बुल्लर झील से होकर दोस्तों बहती है। सतलज मानसरोवर से दोस्तों निकट से राक्षस जो ताल झील है वहाँ से दोस्तों ये निकलता है। ये भी आपका सही है, बस ऑप्शन आपका डी गलती है। आपसे पूछा है द्रव्यमान एम मास दिया है और आपका वेग दिया है, और गैतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा। तो गैतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। दोस्तों ये होता है आपका गैतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा तो mgh हो जाता है आपका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये। आगे आते हैं, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा स्थानांतरण कौन सी विधि से होती है। दोस्तों सूर्य द्वारा जो उष्मा स्थानांतरण होता है, जो पृथ्वी हमारा गर्म होता है, वह विकिरण के द्वारा होता है। चालन दोस्तों ठोस और द्रव में होता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। संवहन आपका जो गैसीय में होता है, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है आपका। पृथ्वी का वायुमंडल वो किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी किस परत में ओजोन मिलता है दोस्तों, आपको समताप मंडल में मिलता है। और ये क्या करता है, तो परावैंगनिक किरण जो आ रहा है दोस्तों सूर्य से, इसको रोकने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये पहुंच जाएगा तो हमें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी दोस्तों बीमारी हो सकती है, बहुत ही हानिकारक दोस्तों होता है। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन, 90 यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही हवा से पानी में जाता है तो मुड़ जाता है। तो हवा से पानी में दोस्तों जब माध्यम परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। जब उसी माध्यम में आ जाता है तो उसको बोलते हैं परावर्तन। जब माध्यम चेंज हो गया तो वह कहलाएगा आपका अपवर्तन। किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु अपनी गति में चल रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, कोई परिवर्तन से उसका विरोध कर रहा है, मतलब गति का विरोध कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, और बोलते हैं उसको जड़त्व बोला जाता है। एक छोटे आयाम वाले सड़क लोलक, लोलक मतलब होता है इस तरह का, जो पेंडुलम देखते होंगे इस तरह से, या झूला होगा दोस्तों, तो क्या होता है, ये इधर, ये इधर, इधर इधर जो होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं लोलक, जो एक बिंदु पर दोस्तों टंगा होकर के डोलते रहता है। लोलक उसे आवर्तकाल जो पूर्ण दोलन समय का मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों जो लोलक निर्भर करता है दोस्तों, वो लंबाई पर निर्भर करता है। क्या होगा, लंबाई पर दोस्तों ये आवर्तकाल उसका निर्भर करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो लोलक के दोस्तों लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, इसके समानुपाती दोस्तों होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड दोस्तों घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। लेंज का नियम, तो लेंज का जैसे ही नियम आप आ गया तुरंत आप जाएगा ऊर्जा पर। ये जो लेंज का नियम संबंधित हो किससे, ऊर्जा के सिद्धांत से संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण सदृश से प्रकृति को दर्शाता है। यह किस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इससे टकराता है। दोस्तों ये आपका आवेशित जो कण होता है दोस्तों, उस पर टकराने के लिए ये बात करता है, जो प्रकाश विद्युत कण सदृश से प्रकृति को दर्शाने वाला। आगे है कि अनुवांशिक जो है आपका थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन समझ जाइएगा। आनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द दिया गया। दोस्तों जो आनुवांशिकी में जो जीन के लिए वैकल्पिक रूप के लिए दोस्तों एलील दिया गया। क्या दिया गया, एलील दोस्तों, याद रखिएगा। मानव पाचन तंत्र में दोस्तों छोटी जो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है कहाँ से होता है, ये आमाशय से दोस्तों शुरू होता है, और छोटी आंत दोस्तों पूरी हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा एवं संतुलन जो बैलेंस बनाने का काम करता है दोस्तों आपका, वो अनुमस्तिष्क करता है, इसको हम सेरेबेलम कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क का आपका भाग है। कार्बन 14 की अर्धवायु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण करने की तकनीक को दोस्तों हम लोग में किया जाता है। इस तकनीक का नाम क्या है, इसे दोस्तों बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि दोस्तों कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में दोस्तों आ रही होगी सारी बातें। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट के आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्रतिलेखन कहा जाता है। आगे है कि संवहनीय पौधे में आपको पता है कि पौधे में दो प्रकार के संवहन तक पाए जाते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो जाइलम दोस्तों जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है दोस्तों वो आपका खाद्य पदार्थ जो बन जाता है दोस्तों प्रकाशसंश्लेषण के द्वारा, उस भोजन पदार्थ को दोस्तों क्या करता है, पूरे पौधे तक दोस्तों पहुँचाने का काम करता है। तो जड़ों से पत्तियों तक जल और खुले हुए खनिज का परिवहन दोस्तों ये करता है कौन, आपका जाइलम। तो उम्मीद करते हैं ये 100 क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हम आपको पूरा करवाएंगे। अब दोस्तों आपको आपका जो मैथ रीजनिंग है दोस्तों उसका भी सोल्यूशन आपको देंगे। ऐसा है कि नहीं है कि नहीं देंगे। देखिए सभी बातों को समझिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा दोस्तों। मिला लीजिएगा आपका, अगर पेपर दिए हो तो, और नहीं दिए हो तो भी आपको समझना है, क्योंकि अब बिहार के इंटर लेवल का, बिहार से सी इंटर लेवल हो गया, बिहार CGL हो गया, बिहार
BS हो गया दोस्तों, आपका बिहार का लैब असिस्टेंट बाकी सब पेपर बाकी है बिहार एसएससी द्वारा लेना। तो आपको एक मतलब कि बिहार एसएससी का दोस्तों मानसिकता पता चल जाएगा पेपर देखने से। एक 2 अंकीय संख्या है, ठीक है, उनके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर दोस्तों क्या है आपका 36 हो जा रहा है स्थान बदलने से। मान लीजिए 2 अंक की संख्या क्या है आपका, ये एक्स और वाई है, सिंपल समझिए, एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं। एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स आपका दाहिनी है, वाई क्या है इकाई है, मतलब कि अगर दाहिनी है तो मतलब इसको एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ बदल दीजिए, मतलब कि इकाई को दाहिनी पर, दाहिनी को इकाई पर ले, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा x हो जाएगा। अब बोला दोनों के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर मतलब घटाओ, दोनों के बीच का अंतर मतलब घटाओ। तो 10 में से घटेगा x तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, और 10 में से 10y में से घटेगा 1y तो क्या बचेगा, 9y बचेगा, मतलब कि 9x माइनस 9y, इसके बीच का अंतर कितना भैया, तो 36 है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे या 9 कॉमन मत लीजिए, काट दीजिए, 9 9 9 चौके 36, तो x माइनस वाई का दोस्तों अंतर क्या आ गया आपका, तो सर 4 आ गया। कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 4 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब दूसरा 102 नंबर क्वेश्चन है, इसका बोला है मूल्यांकन करना। देखिए यहाँ पर सिंपल, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 को जब भागा मारेगा 60 में कितना होगा 4 आ जाएगा, और 120 में 4 घटे कितना बचेगा 116, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे दिया है कि ए बी से 125 है, मतलब कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है दोस्तों, तो 125% अधिक है तो क्या कीजिएगा 25 ऊपर लिख दीजिएगा, अधिक है तो यहाँ पर 125 कर दीजिएगा, कम रहेगा तो ये जो परिवर्तन होगा यही परिवर्तन होगा, गुना प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, तो 25 25 125, और ये हो जाएगा 20 बार में, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा आपका 20% आ जाएगा। आगे आते हैं, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दोस्तों 2 और 11 दिया है, उनके बीच का अंतर 81 है, मतलब कि अनुपात में अगर बात करें कितना हो जाएगा 9, तो 9 अनुपात का वैल्यू दोस्तों दिया आपको 81, तो 81 को जब 9 से भागा मारे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 दूनी 18, क्या हो जाएगी 9 दूनी 18। आगे है, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है, मतलब कि मान लीजिए वही x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा 14, और अंतर दोस्तों कितना आपका दिया है आपको 10, अंतर इसका दिया है 10, तो गुणनफल क्या होगा, तो ये उसको उड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x 2x हो जाएगा, और ये 14 और 10 24 हो जाएगा, तो 24 x का मान कितना हो जाएगा 12, जब x का मान आ गया 12 और योग कितना है आपका 14, तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा गुना करने पर, तो 12 दूना 24 हो गया। आगे आइए, अगला है कौन सी संख्या 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दोस्तों नहीं हो सकता है, तो इसको अपने दिमाग में सोचिए। विषम संख्या मतलब पहला विषम संख्या लगातार 1 3 5, इसका औसत निकाले 5 3 8 1 9, औसत निकालेंगे 3 से भागा मारेंगे, तो 9 में 3 से भागा मारे 3 तो होगा, ये होगा। फिर मान लीजिए हम लेते हैं 3 5 7, तो 5 5 12 3 15, 3 से भागा मारे तो 15, 5 भी होगा आपका। फिर मान लीजिए लेते हैं 5 7 9, 5 9 16, 16 और आपका ये 5 कितना हो जाएगा 21, 5 7 और 9, हाँ 7 5 12 9 21, ये भी आपका होगा। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो 6 नहीं हो रहा है, 6 आपका नहीं होगा, बस हो गया काम खत्म। यदि 80 के y प्रतिशत का x का प्रतिशत 900 के 25% के समान है, तो x y का मान दोस्तों में बताना है। तो देखिए सिंपल, 80 आपके पास है, इसका y प्रतिशत मतलब y बाई 100, ठीक है, x का हो जाएगा ये किसके बराबर है, तो 900 के 9 गुना 25 लेते हैं, प्रतिशत के लिए आप लीजिएगा 100, तो वो 100 से 00 कट जाएगा। अब देखिए ये 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 20 चौके आपका 100, अब 20 बचे 100, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा आपका 600, 125, 125 को जब गुना करेंगे हम किस में 25 से, तो इकाई अंक पकड़ के चलिएगा, इकाई अंक से बन जाएगा 25 से, तो 5 5 25 हो जाएगा, और ये जब 9 को गुना करेंगे 5 से तो 9 5 45, देखिएगा सब एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करने से बच जाइएगा। आगे दिया है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, इसका 5वां हिस्सा जो है महिला है, तो मान लीजिए कुल आपका कितना हो गया 25,000, कुल 25,000 हो गया, 1/5 हिस्सा क्या है आपकी महिला है, तो मतलब कि महिला कितना हो गई आपकी यहाँ पर 5,000 महिला है 25,000 में, 20,000 क्या है दोस्तों आपके पुरुष हैं, 20,000 क्या हो गए आपके पुरुष हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत दोस्तों शिक्षित है, तो 5% दोस्तों पुरुष महिला क्या है, पुरुष क्या है अशिक्षित है, मतलब कि 95% पुरुष क्या है शिक्षित है, तो 20,000 का अगर आप निकालिएगा 95%, देखिए यहाँ पे मिटाते हैं इसको हम, 20,000 का आप निकालिएगा
शिक्षित का पूछा तो यहाँ के जुड़ा हो जाएगा। 95% निकालिएगा तो ये आपका 1 2 कट जाएगा तो 90 95 दूनी कितना हो जाएगा 190। 190 मतलब कि 19,000, मतलब 19,000 पुरुष के यहाँ शिक्षित है और 40% महिला, तो 60% महिला क्या है आपकी, 5,000 में 60% महिला क्या है दोस्तों आपकी शिक्षित है। 60% जब निकालिएगा इसका तो आ जाएगा 3,000, कितना आ जाएगा आपका 3,000, क्योंकि ये प्रतिशत है, डबल जीरो कट जाएगा 3,000। तो 19,000 3,000 कितना 22,000, मतलब 22,000 आदमी 25,000 में क्या है दोस्तों शिक्षित है। शिक्षित है तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 1 2 0 1 2 0 1 0 से इसको उड़ा दीजिए और 25 से काटिए, 25 8 है 200, फिर बचा कितना 20, 25 से 200 मतलब कितना हो जाएगा आपका 88%। कितना हो जाएगा 88%। आगे आते देखिए गुना करना है 109 नंबर क्वेश्चन। 3 कितना है 1 2 3, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है। पॉइंट देखिए 3 अंक 2 अंक 5 अंक 6 अंक, 6 अंक के बाद कहाँ यहीं पर है, और कहीं नहीं है। आगे आते हैं, एक परिवार में 5 पुरुष 5 महिला और 4 बच्चे हैं, ठीक है। कुल कितना हो गया 5 4 5 14 हो जाएंगे, ठीक है। 5 पुरुषों का जो औसत है 40 वर्ष है, तो 40% कितना हो जाएगा 200 योग हो जाएगा इनका। 5 महिलाओं का 39 है, तो 39% कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 × 200 तो 39% हो जाएगा 195। और 60 जो 4 जो बच्चे हैं उनका 15 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा ये 200 और ये हो जाएगा 395। 395 60 कितना हो जाएगा आपका 455, कितना हो जाएगा 455। जब 455 को कुल का औसत पूछा है तो 414 से जब भागा मारिएगा 14 या कितना हो जाएगा 42, फिर बचेगा 3, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और फिर बचेगा क्या आपका 28 7 14 5 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 32.5 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया। आगे आते हैं, एक सोफा सेट 10,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। इसका मूल्य प्रति वर्ष की दर से हासिल, मतलब कि उसमें हासिल मतलब कमी हो रहा है क्या, और उसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, तो मान लीजिए कि 10,000 में आप कोई सामान खरीदे, 10,000 में कोई सामान खरीदे और प्रति वर्ष क्या हो रहा है उसका 10% कम हो रहा है, मतलब कितना 90/100, 90/100 10% कमी हो रहा है। तो अब काटिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हो गया 9 में 81, कितना हो जाएगा आपका 81 से हो जाएगा। एक व्यक्ति ने y वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x रुपये दोस्तों निवेश किए। 2y वर्षों के बाद 4 उसको ब्याज दोस्तों 4x मिलता है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ब्याज में कितना मिला है दोस्तों 4x मिला है। मेरा क्या है मूलधन कितना है x रुपया है, ठीक है। रेट कितना है 10 है, टाइम कितना दिया है आपको, तो 2y दिया है, 2y दिया है, y कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए y से इसको y काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 बचे 10 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 20 आ जाएगा, y का मान 20 आ जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जब 0.6 है, 0.6 इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 5, मतलब 3/5। तो ये जो आपका 3/5, तो जाहिर सी बात है जो 243 इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5, 3/10 का पावर 5 लिखिए, 3/10 का पावर दोस्तों हो जाएगा आपका 5, 3/5 और गुना 1 मिनट रुक भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10 का पावर ये 5 और ये गुना में हो जाएगा आपका 3/5। तो ये 5 से 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 का पावर 3/10 का पावर 3/10 का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस करना, अब इसको सॉल्व कीजिए 75 को, तो 75 को जो 0.75 सॉल्व कीजिएगा तो 3 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो 256 है उसको क्या होगा 4 का पावर होगा, क्या होगा 4 का पावर होगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो 4 का बटा 10 लिखेंगे और इसके माथा पर लिखेंगे 4, इसके माथा पर लिखेंगे 4 और गुना हो जाएगा 3/4, तो 4 पे 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3/10 का पावर 4 बच रहा था, अब प्लस करके यहाँ पर नहीं 3 बच रहा था, 3 का पावर 10 और यहाँ पर आपका 4 का पावर 4/10 का पावर कितना बच रहा था 3 बच रहा था। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 का पावर क्यू कितना होता है आपका 27, 4 का क्यू कितना होता है आपका 64, तो 64 27 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, कितना हो जाएगा 81, 81 कहाँ है आपका यहाँ है, बाकी भागा मारिएगा 1000 से तो आपका आ जाएगा आंसर। आगे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही है, यदि कोई 40 से बढ़ करके कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 होता है उसमें 50% की वृद्धि हुई है, तो पहले कितना था 40 है, वृद्धि कितना हुआ 60, मतलब कि कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, तो इसमें 60% की वृद्धि हुई, देख लेते हैं 50% का।
ये हो जाएगा आपका 2 बार में, तो 2 50, बिल्कुल 50% का वृद्धि आपका हुआ है। 0.5% 1/2 के बराबर है। 0.5% मतलब कि इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 आ जाएगा। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 दोनों 1/200 के बराबर होगा, तो ये आपका गलत होगा। तो जहाँ 2 है काट दीजिए, 2 गलत 2 गलत 2 गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 और 3, बस हो गया। 8 लोगों के परिवार में 30 दिनों के लिए दोस्तों पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदार आने के कारण यह भोजन 20 दिन तक ही तो चलता है। तो परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक परिवार के लिए समान मात्रा में भोजन है। तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे तो 8 परिवार 30 दिन का, तो कितना हो जाएगा 240। अब ये जो 240 दिन का दोस्तों जो टोटल अमाउंट दिया, मतलब कुछ ही मान लीजिए आंकड़ा दिया था, कहीं दिया था, ये चला 20 दिन तक। इसका परिवार में 8 लोग था, कितना लोग और शामिल होगा कि 20 दिन चलेगा। तो दोस्तों देखिए 8 में जब 4 जोड़े कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जब 12 से इसको भागा मारिएगा ना भाई, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मतलब कितना लोग बढ़ा है, तो 4 लोग, 4 मेहमान दोस्तों से घर में आए हैं। आगे दिया है कि 50 व्यक्ति एक कार्यबल का एक ठेकेदार के साथ मिलकर 5 महीने में पूरा करता है। मतलब 50 व्यक्ति जो है 5 महीने में काम करता है पूरा। तो कुल काम कितना हो गया भाई, तो 50 गुना 5। अब ये कुल काम को 125 व्यक्ति को करना है, तो कितने दिन में करेगा, तो 125 में कितने करेगा, तो 5 से काटिए 25 बार में, ये 50 दूनी 50 के दिन में कर देगा 125, 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। इस तरह से इसको बनाइएगा। आगे देखिए परिमेय संख्या में सबसे बड़ी है, देखिए माइनस में है, तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटा रहता है ना भाई, वही सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब इस सबको भागा मारिएगा ना, देखिए हम जिनका पेपर वो भागा मारे हैं, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा, देखिए 0.71 आ गया, ये पॉइंट आपका 6.9 आ गया, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 6.4 आ गया। लेकिन जब इसको जब भागा मारिएगा ना, तो ये पॉइंट आपका 3 आएगा, 0.3 आएगा। तो सबसे छोटा दोस्तों को ना का सबसे जो छोटा होगा दोस्तों वही सबसे बड़ा होता है माइनस में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेंगे -2 और -5 में बड़ा कौन है, तो जो सबसे छोटा होता है माइनस में, तो वही क्या होता है, बड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कम कर्जा में है। आगे दिया दोस्तों कथन कारक, देखिए मैथ में भी देने के लिए आपको मिल जा रहा है। संख्या 5 + √2 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल दोस्तों सदैव अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर अगर सिर्फ 5 की बात करें तो परिमेय है, और √2 क्या है, √2 आपका अपरिमेय है। जब इसको जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 5 + √2, तो अपरिमेय संख्या आ गया ना, तो ये क्या है, दोनों सही आपका। और ये जो कारण दिया दोस्तों अभी कथन का, बिल्कुल सही दिया है, तो मतलब आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, दोनों सही है। और जो कारण आर है कथन का सही व्याख्या करता है। आगे हम लोग आते हैं, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी होती है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, ये 100 रुपया आपका 8 वर्ष में हो गया 200, तो आपको ब्याज कितना मिल गया भाई 8 वर्ष में, तो मिला 100। तो जब ये ब्याज मिल गया और आपको वर्ष पता है, तो रेट निकालने के लिए 8 से भागा मार दीजिए। जब भागा मारिएगा तो कितना जाएगा, 12.5%। कितना जाएगा आपका 12.5%। देख लीजिए, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 25 बार में, जब इसको जब भागा मारिएगा तो कितना जाएगा, 12.5% आ जाएगा। आगे है कि हिमाक्षी 4 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदती है, और वह 5 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से वो टॉफ़ियाँ कुछ बेचती है। फिर वह एक टोकरी में मिलाती है और 4 प्रति टॉफ़ी की दर से, तो उसे लाभ होगा या हानि, साथ ही में उसे कितने प्रतिशत के दोस्तों लाभ या हानि होगी। देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, मान लीजिए 4 रुपये यहाँ खर्च की, 5 रुपये यहाँ पर क्या की, खरीदने में खर्च की, तो कितना टोटल हो गया 9 रुपया। और बेची कितना में दोस्तों, 5 रुपये में, 5 रुपये में बेची, मतलब 4 रुपये में बेची, तो कितना उसको बेची, तो मतलब कि उसको लॉस कितना हो गया दोस्तों, 9 रुपये में खरीदी और उसको 4 रुपये में बेची, तो दोस्तों उसको हो गया लॉस कितना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, हम चलिए समझाते हैं फिर से। ये 4 रुपये, मान लीजिए 4 रुपये में कुछ टॉफ़ी खरीदी, तो उससे मान लीजिए कितना खरीदी, एक्स टॉफ़ी खरीदी, ठीक है। और वही 5 रुपये में दोस्तों क्या खरीदी आपका, फिर मान लीजिए कि वो 5 रुपये में कुछ टॉफ़ी खरीदी, उसको ही मान लेते हैं एक्स टॉफ़ी खरीदी। जब इसको गुना करें तो कुल टॉफ़ी निकालने के लिए, तो कुल टॉफ़ी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जोड़िएगा इसको। तो जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो ये भी जोड़ हो जाएगा आपका, तो 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका 8x, ये हो जाएगा 9x, मान लीजिए कि 9x हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। तो ये बेचा है, ये खरीदी है, तो कितना घटा हुआ दोस्तों, उसको 1 इकाई घटा हो गया, मतलब 1 से घटा हो गया। लाभ हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। जब इसको x से x काटिएगा कितना हो जाएगा, 100/9% दोस्तों उसको हानि होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि यदि x और y एक अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या, मतलब कि एक के अतिरिक्त, मतलब x y एक नहीं होगा, उससे बड़ा हो सकता है। y x से बड़ी है, y क्या x से बड़ी है, मान लीजिए कि y आपका x मतलब 2 हो गया, x आपका 2 हो गया, तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो कौन संख्या दोस्तों सबसे बड़ी है इसमें से? तो इसमें सबसे बड़ी कौन होगा? मान लेते हैं हम x को 2 और y को 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 5, 6 हो जाएगा। यहाँ तो और पॉइंट से भी कम आएगा। यहाँ देखिए 3 1 4, 4 दूनी कितना होगा? 8, मतलब ये सबसे बड़ा होगा। आगे है कि आवर्ती दशमलव दिया है दोस्तों यहाँ पर कि 0.11222 इस तरह दिया, मतलब कि 0.12 पर दोस्तों आपको दिया है बार। अब इसको हमको बदलना है भिन्न में, तो भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं इसको हम, जब भी इसी तरह का संख्या दे तो भिन्न बदलने के लिए जितना पर आपका दोस्तों क्या दिया है, जितना नंबर दिया है नंबर को लिखिए, मतलब 12 दिया है, और जितना पर दोस्तों बार दिया उतना 9 लिखाएगा, ठीक है। और जिससे बार नहीं दिया उसको घटा दीजिएगा, और नीचे क्या लिखेगा? जिससे बार नहीं उतना ही 0 लिख दीजिएगा। तो 12 में से भी घटाएगा कितना हो जाएगा? 11, नीचे क्या हो जाएगा? 90। तो जहाँ पर 11/90 दिया हुआ क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आगे है कि उस मापने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 46 मीटर और 120 मीटर लंबाई को ठीक मापने के लिए उसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी जो इकाई बोलेगा तो यहाँ पर क्या निकालिएगा? HCF। क्या निकालिएगा? HCF निकालिएगा। तो HCF जब इस सबका निकालिएगा भाई तो आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं। उसने प्रत्येक की कीमत कितना है आपका? 500 रुपये है। तो 25 साइकिल खरीदे कितना आ जाएगा उसको? 12,500। देखिए बनाया भाई साहब ने। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 अधिक हो जाए, मतलब पहले 500 था, अब कितना? 125, मतलब कि 625 हो गया, तो कितनी साइकिल खरीदेगा? तो कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट था आपके पास 12,500, अब 625 से दोस्तों क्या कीजिए? भागा मार दीजिए। जब इसको 125 से भागा मारिएगा कितनी बार में कट जाएगा आपका? 5 बार में कट जाएगा। 5 से 100 को भागा मारिएगा तो 20 बार में आपका कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। आगे यदि किसी संख्या को दुगुना किया जाए और फिर उसमें से 5 जोड़ा जाए तो 21 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? मान लीजिए कि आपको संख्या है x, उसमें 2 से गुना किए आप प्लस 5 जोड़ दिए, तो कितना मिला आपको? 21 मिला। तो x का मान निकालने के लिए जब 5 घटाइए कितना आ जाएगा? 16। जब 2 को 16 से भागा मारिए कितना आ जाएगा आपका? 8। मूल संख्या कितना था आपका? 8 था। आगे आते हैं अगला प्रश्न। अब आ जाएगा रीजनिंग पे। रीजनिंग आते हैं। यहाँ पर दिया है एक घन के 3 सदृश दिए हुए 3 घन आपके, इस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ए के विपरीत, तो जहाँ पर आपको दिख रहा है ना भाई दो कॉमन एक कॉमन, उसको पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। जैसे देखिए यहाँ पर के, यहाँ पर के कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घूमिए। के ए बी, के बी ए हो जाएगा, फिर के एम ए हो जाएगा, मतलब कि के बी ए हो जाएगा और के एम एच हो जाएगा। तो ए और एच क्या होगा? एक दूसरे का दोस्तों अपोजिट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एच हो जाएगा। आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे, यहाँ दर्पण दिया है, इसको दोस्तों दर्पण देखिए किस तरह का दिखेगा? तो ये आपका आकृति दिखेगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न। अच्छा भाई देखिए दिया, यदि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह से आगे भी बजती है तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? एक दिन की बात कर रहा है भाई, मतलब सिर्फ 12 घंटा की बात कर रहा है, एक दिन रात की बात नहीं कर रहा है। तो जब 1 से लेकर 12 के अंकों को जोड़िएगा ना आप तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के अंकों का जो कितना होता है आपका? 55 होता है। 55 11 कितना होगा? 66 और 12 कितना होगा? 78 दोस्तों। अब इसको देखिए लुप्त संख्या दिया है, यहाँ पर पता करना। देख कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या किया इसमें कि ये सामने सामने गुना किया और इसको जोड़ करके जोड़ दिया। देखिए 7 छक्के 42 और ये 8 4 12, 42 12 कितना होगा? 54 होगा। उसी तरह से इसमें भी कीजिएगा वो, तब इसमें भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 9 5 45, 45 और 13 कितना होगा भाई? तो 68। कितना आ जाएगा? 68 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कि मुकेश को स्पष्ट याद है कि, यहाँ पर देखिए स्पष्ट याद है कि उसके पिता का जन्म 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले हुआ है। उसकी बहन को याद है कि 17 मार्च के बाद हुआ उनके पिता का जन्म और 21 मार्च से पहले हुआ है। माँ को याद है कि उनमें 16 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले उनका पिता का जन्म हुआ है। तो मुकेश के पिता का जन्मदिन दोस्तों कब आएगा? देखिए ये सभी के बीच में जो कॉमन अंक होंगे दोस्तों, कॉमन जो डेट होगा दोस्तों वही उसका पिता का जन्मदिन होगा। तो 18 को देखिएगा ना, सभी के बीच में दोस्तों आ रहा है, ये कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन समान अक्षर पैटर्न को दोस्तों अनुसरण नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए अनुसरण जो नहीं करता है, तो यहाँ पर बहुत प्रयास करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 2 वोवेल है, इसमें 2 वोवेल है, इसमें भी दोस्तों आपका 2 वोवेल है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका एक ही वोवेल है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी हो जाएगा। उसके अनुसार देखिएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। 5 व्यक्तियों के समूह में औसत वजन दिया है दोस्तों 40। 5 का कितना दिया है? 40। एक छठा व्यक्ति दोस्तों इसमें शामिल होता है तो औसत वजन 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले था 40, 2 वर्ष बढ़ गया, तो मतलब 6 व्यक्तियों का 42 हो जाएगा, मतलब 42 गुना 6 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौका 24 1 25, कितना आ जाएगा आपका? 252। कितना आ जाएगा? 252। कुछ समय बाद 60 वर्ष के और 100 वर्ष के 2 व्यक्ति दोस्तों समूह छोड़कर चले जाते हैं
और शेष जो 40 से 4 व्यक्ति उनसे कितना होता है, ये हो जाता है आपका 39, मतलब कि 2 व्यक्ति छोड़ चले गए तो 4 व्यक्तियों का हो जाता है कितना आपका योग औसत 39। तो योग निकाल लीजिए। तो 40 चौके 160 से कितना जाएगा, 156 हो जाएगा। कितना 156, तब 252 में से भाई 156 निकालेंगे, 156 तो ये हो जाएगा 6 आपका, ये आ जाएगा 4 में से घटेगा आपका 4 में से घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 4 में से 14 में से घटेगा 5 9 मतलब 96। तो ये 96 दोनों का है। ये योग कितना है 60 और x का दोनों का योग 96 है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 घटा देंगे, कितना देगा 36 आ जाएगा। कितना देगा आपका 36 आ जाएगा। इस तरह से दिए गए समीकरण का दोस्तों इसका ऑपरेशन दिया है, उसको मतलब कि यहाँ पर आपको क्या डालें कि इसका क्या आ जाए, इक्वेशन सॉल्व हो जाए दोस्तों। तो देखिए कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भागा डालिएगा 4 5 28 और यहाँ पर जोड़ डाल दीजिए, मतलब भागा जोड़ आपका बराबर हो जाएगा, 16 आ जाएगा। राम अकेले एक बाढ़ को 12 घंटे में रंग सकता है, श्याम अकेले 18 घंटे में रंग सकता है। तो वो काम को एक साथ शुरू करते हैं तो कितने घंटे में दोस्तों रंग देंगे। तो देखिए सिंपल, आप एलसीएम मेथड से बनाए होंगे या किसी तरह से बनाए होंगे तो उसी तरह से बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि राम है वो 12 घंटे में कोई काम कर रहा है और श्याम दोस्तों आपका है, श्याम है वो आपका 18 घंटे में कर रहा है। जब इसका कुल काम निकलेगा तो 36 आ जाएगा। 36 तो 12 तिया 36, एक घंटे में 3 काम कर रहा है, 18 36, एक घंटे में 2 काम कर रहा है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, हमको दोनों मिलकर काम करना है, कितना काम 36 काम। तो कितने देर में करेगा, तो 5 7 35 5 दूनी 10 मतलब 7.2 घंटे में दोस्तों। आगे दिया सोनू और उसके दोस्त राहुल खरीदारी करने गए। सोनू 500 रुपये थे उसके पास और राहुल के पास 240 रुपये थे। सोनू खरीदारी पर राहुल से दुगुना खर्च पैसा करता है। अब सोनू के पास जो बचे पैसे वो तिगुना है दोस्तों, किससे, तो आपके राहुल से। तो सोनू ने कितने खर्च किए, तो सोनू दोस्तों ऑप्शन पकड़ के बनाइएगा तो आसानी से दोस्तों बन जाएगा। तो उसको 440 रुपये से खर्च किया। सोनू के पास 500 थे, 440 रुपये से खर्च किया तो उसके पास कितना बचा, उसके पास आपका 60 रुपये बचा, तब उसका 500 होगा। अब राहुल के पास दोस्तों कितना था आपका, इसका तिगुना बोला था, राहुल के पास कितना बचेगा 20 बचेगा। मतलब कि राहुल ने कितना खर्च किया 220 रुपये खर्च किया, तब ना इसका दुगुना होगा खर्च, ये इसका ये। तो जाहिर सी बात है इससे आसानी से हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। 6 6 12, 12 7 19, 19 और 9 28। अब इसको गुना कीजिए अंदर में जो आपका है 7 चौके 28, मतलब कि सबका बाहर का जोड़ और अंदर का दोस्तों जो मल्टीप्लाई है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से इसको भी जब कीजिएगा तो 8 8 20, 20 5 25, 25 और 6 दोस्तों 1 मिनट रुकिए, नहीं 8 8 16, 16 5 21, 21 और 6 27, कितना हो रहा है 27। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 27 है तो 3 में कितना से गुना करेंगे 27 आएगा, तो 9 से गुना करने पर दोस्तों आपका 27 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे है कि भूतल से प्रथम तल तक 7 सीढ़ियाँ दी गई है, कोई 7 दोस्तों सीढ़ी दी गई है। मान लीजिए एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है, दिया गया है। और यहाँ पर जब पॉइंट को पढ़िएगा यहाँ पर कि यदि P पहली सीढ़ी पर खड़ा है, P क्या है दोस्तों, पहली सीढ़ी पर खड़ा है, हो गया। अब आगे आइए, हो गया P Q R 4 व्यक्ति हैं, हो गया। P R से 2 सीढ़ियाँ नीचे है, P R से, तो मतलब P जब यहाँ है दोस्तों पहली सीढ़ी पर, तो R क्या हो जाएगा आपका तीसरा सीढ़ी पर हो जाएगा, तभी तो 2 सीढ़ी नीचे होगा। Q S के बगल वाली सीढ़ी में, तो Q का पहले स्थान देख लेते हैं हम लोग। R S से 2 सीढ़ी नीचे है, जो R है S से 2 सीढ़ी नीचे, मतलब कि S आपका यहाँ पर होगा तभी तो R जो होगा S से 2 सीढ़ी नीचे होगा। और Q क्या है, S से बगल वाली सीढ़ी में है, तो Q बगल में यहाँ भी है यहाँ भी है। अब यहाँ पर चलिए मान लेते हैं यहीं पर हम इसको बैठाएंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है कि R चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, तो R भाई तीसरी सीढ़ी पर खड़ा है, ये तो आपका गलत है। चौथी सीढ़ी खाली है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो चौथी सीढ़ी आपका खाली रहेगा अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं तो बगल में। S R से नीचे खड़ा है, S जो है R से नहीं, R से ऊपर खड़ा है। Q दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, तो Q दोस्तों ऊपर से दूसरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आपका ये भी गलत होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो चौथा जो आपका सीढ़ी पर खाली है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। आगे दिया ABCD एक बेंच पर दोस्तों बैठे हुए हैं। एक मान लीजिए कि बेंच है, ये बेंच है, इस पर 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। C जो है D के, देखिए यहाँ पर भाई ने बनाया ही है, जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला, C D के बगल में बैठा है। जो C है D के बगल में बैठ गया, यहाँ पर देखिए C D के बगल में। D E के साथ नहीं बैठा हुआ है, D E बहुत दूर बैठे हुए हैं। E बेंच के बाएं छोर पर, देखिए E बेंच के बाएं छोर पर, दाएं छोड़ बाएं छोड़ हो गया। C दाएं से तीसरा है, देखिए दाएं से तीसरा, 1 2 यहाँ पर दाएं से 1 2 3। B A के दाएं है, B A के दाएं, तो ये आपका A हो जाएगा।
दूसरा नंबर जो है बाएं से वो आपका ए है, ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए किस स्थान में बैठा हुआ है, तो ए दोस्तों आपका है ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में, बिल्कुल सही बनाया भाई ने। आगे है, नीचे दिए गए हैं प्रश्न श्रृंखला में दोस्तों आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 एक 11 कर दिया, 11 दूनी 22 एक 23 कर दिया, मतलब गुना करके दुगुना करके दोस्तों उसमें क्या कर रहा है आपका एक जोड़ रहा है। 45 दूनी 94 प्लस 1 कर दिया, तो 90 95 दूनी दोस्तों कितना होता है 190, उसमें एक जोड़ेगा तो 191 आ जाएगा। आगे आते हैं, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को दोस्तों जल कहा जाए, जल को दोस्तों वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए, और तो बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास बुझाने के लिए क्या पीते हैं, तो प्यास बुझाने के लिए दोस्तों जल पीते हैं, लेकिन जल को क्या कह क्या रहा है, तो जल को दोस्तों हम लोग वायु कह रहे हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा वायु हो जाएगा। आगे आते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं कि बल चिकित्सा जो है, बाल चिकित्सा दोस्तों बच्चे संबंधित है, और जड़ा चिकित्सा संबंधित है, तो जड़ा चिकित्सा दोस्तों का वृद्ध संबंधित है। आप पढ़े होंगे जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो वो वृद्धों का अध्ययन होता है, तो जड़ा चिकित्सा दोस्तों आपका वृद्ध से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का दिया है आपका, सी से क्या बन गया डी, तो के से क्या बन जाएगा आपका एक बड़ा, तो के से हो जाएगा आपका एल। ठीक है, एल यहाँ भी है। अब ई से हो गया एच में 3 बढ़ा, तो एस से 3 बढ़ाए कितना है 22, एल भी है, तो यही हो जाएगा आपका काम खत्म। प्रथम ने कहा, फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता की इकलौते बेटे की पत्नी की इकलौती बेटी है, तो लड़की प्रथम से किस प्रकार संबंधित है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा भाई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बीटी आ जाएगा। आगे है कि लड़की की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से दोस्तों 10वें स्थान पर है, बी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, वो अपना स्थान बदलते हैं, तो ए दोस्तों बाएं से 15वें स्थान पर दोस्तों आ जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के खा रहे हैं, तो मतलब जब ये पंक्ति में बदला अपना स्थान, तो ये दोस्तों 5 स्थान दोस्तों आगे चला गया, 5 स्थान आगे चला गया, तो ये 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 24, 24 में से क्या कीजिएगा 1 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा कुल निकालने के लिए 23 आ जाएगा आपका। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पासा दूसरे पासे से बड़ा आएगा, पहला पासा दूसरे पासे से बड़ा आएगा। मान लीजिए कि हम 1 में तो कभी नहीं बढ़ाएगा, 2 में लीजिएगा तो 2 और 1 कंडीशन बनाएगा कि इसमें बड़ा आएगा पहला पासा से, 2 में तो 2 बड़ा नहीं आएगा, 2 3 में ये आ जाएगा आपका, 3 दीजिएगा तो 3 1 3 2, उसी तरह से आप 4 लीजिएगा तो इसमें पहला 2 लिए तो 1 कंडीशन बना, 2 3 लिए 2 कंडीशन बना, उसी तरह से 4 लीजिएगा तो 3 कंडीशन बनेगा, 5 लीजिएगा तो 4 कंडीशन बनेगा, 6 लीजिएगा तो आपका 5 कंडीशन बनेगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 13 14 15 कितना आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा, मतलब कि 15 कुल मतलब आ जाएगा कितना में 36, 2 5 फेंकेगा तो 36 आ जाएगा आउटकम आपका, 3 5 15 और इसको काटिएगा 3 से तो कितना जाएगा 12, ऐसे कितना जाएगा आपका 12 दोस्तों, जो ये कंडीशन बनेगा आपको वो 12/5 आएगा प्रायिकता इसका। निम्नलिखित में से निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज पता करना, देखिए कैसे पता कीजिएगा। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक को पकड़िए, या यहाँ से यहाँ तक को पकड़ सकते हैं, ये वाला पूरा देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 ये 4 और ये उधर दोस्तों हो जाएगा 5 हो गया यहाँ पर। ये जो हम बता रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं इसमें 5 आ गया, इसमें कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब ये वाला पकड़िए, ये जो है आप यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, तो 1 2 3 ये वाला 3 हो जाएगा आपका, ये 3 और ये जो हम बता रहे थे ये वाला 4 आ जाएगा, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो जाएगा। आगे आइए, ये हो गया हमारा, इसमें देखिए इसमें 3 त्रिभुज 1 2 और ये वाला जो बड़ा वाला 3, फिर 3 आ गया। अब इसमें देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो 5 4 9 3 12 3 15 कितना आ जाएगा आपका आंसर 15 हो गया। आगे आ जाइए, इसको क्या करना है मिलाना है, मतलब कि जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का दिया है सामने, तो हाइट सी बात है कि इसके अपोजिट में होगा, यहाँ पर होना चाहिए इसका जो नोक है नोक होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो होगा कौन आपका, ये होगा, आसानी से पकड़ सकते थे, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे दिया है कि चित्र में देखिए, चित्र देखिए अच्छे से, पूछ रहा आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है, जो आयत है आपका ये वाला, इस सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है। ठीक है भैया, त्रिभुज ग्रामीण को, त्रिभुज जो है आपका वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र को दर्शा रहा है। वृत्त स्नाकोत्तर को दोस्तों, जो वृत्त है आपका स्नाकोत्तर को, जो पीजी किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, और वर्ग है दोस्तों पीओ को, जो वर्ग है दोस्तों पीओ को दर्शा रहा है। ठीक है, हम समझ गए सब चीज़। आप देखते हैं दोस्तों इसको क्या कौन सा ऑप्शन दिया है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी स्नाकोत्तर है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये आपका हो गया दोस्तों क्या आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयत,
और जो पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बता दिए थे आपको, पोस्ट ग्रेजुएट कौन है आपका, जो आपका वृत्त है, तो वृत्त पूरा आयत तो घेर रहा है, नहीं घेर रहा है, ये एक तो बच जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं आपका। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर भी हैं, कुछ बता रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर जो क्या है, पीओ तो है लेकिन साथ साथ दोस्तों स्नातकोत्तर भी, तो देखिए सब आ रहा है, तो ये आपका पीओ हो जाएगा। पीओ हो जाएगा कौन, आपका वृत्त हो जाएगा पीओ। आपका जो वर्ग है वृत्त हो जाएगा दोस्तों क्या आपका स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट, वर्ग हो जाएगा पीओ, और आपका जो आयत है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है, तो ये सब वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला कुछ कुछ आपका इसमें आ रहा है दोस्तों। आगे दिया है तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। सभी पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, सभी पीओ जितने भी पीओ हैं वो सॉफ्टवेयर कर्मचारी, ऐसा तो नहीं है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है, नहीं ये तो बच जा रहा है, तो मतलब आपका बी सही होगा इसके अनुसार दोस्तों। आगे आइए, ये हम समझ गए हम लोग। आगे दिया है यहाँ पर कि कुछ कुर्सियाँ टेबल, देखिए भाई ने बनाया है, कुर्सी हो गया, देखिए ये आपका कुर्सी हो गया, कुछ कुर्सी मतलब इस तरह से क्या है, टेबल है, सभी टेबल लकड़ी है, जितने भी टेबल है तो क्या है ये आपका लकड़ी है, मतलब वुड हो गया, चलिए लकड़ी हो गया। कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, तो प्लास्टिक मतलब अलग हो गया। आपसे पूछा है कि कुछ कुर्सियाँ लकड़ी है, कुर्सियाँ लकड़ी में संबंध है आपका, हाँ बिल्कुल है, देखिए ये वाला भाग। कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, कोई टेबल और प्लास्टिक अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। ये तो दोनों कथन क्या दोस्तों आपका निष्कर्ष सही है, मतलब ये कर दो, दोनों क्या दोस्तों अनुसरण करते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हमारा हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मतलब कि जो आपका एग्जाम लिया गया है उसको देखिए। अभी यहाँ पर बनाया है कि दो विमान एक ही अड्डे से हवाई अड्डे से उड़ते हैं, ए 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर उड़ता है, बी 35 किलोमीटर पूरब की ओर। एक ये हवाई अड्डा मान लीजिए इसको, दक्षिण की ओर कौन जा रहा है आपका, ए 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, और बी पूरब की ओर 35 किलोमीटर, ओके। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, ये बी के बारे में, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ा और चला 45 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा और चला कितना, 35 किलोमीटर, ठीक है। ए के सापेक्ष बी कहाँ है, ए के सापेक्ष ए कहाँ है भैया, ए यहाँ है, तो बी कहाँ है, यहाँ, तो ए से बी किधर है, दक्षिण की ओर, कितना किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग क्या किए, 150 क्वेश्चन बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का पेपर दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लिए। कहीं भी त्रुटि अगर आपको लगे दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया, हाँ सर, ये वाला आप गलती बताएं, तो उस पर हम थोड़ा संशोधन करेंगे, हम भी उसको देखेंगे दोस्तों। बाकी आप एग्जाम दिए तो अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। ये प्रश्न पत्र कराने का मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार इंटर लेवल, बिहार बीएसओ हो गया दोस्तों, लैब असिस्टेंट का बिहार एसएससी का अगर आप फॉर्म भरे हैं, एग्जाम होने वाला दोस्तों, तो ये आपके जो मानसिकता दोस्तों वो बना देगा आपको कि हाँ हम किस लेवल की तैयारी करना है, कैसे कैसे कौन सा टॉपिक हमको और पढ़ना है, किस पर और ज़्यादा जोड़ देना दोस्तों। इसलिए आपको हम ये सोल्यूशन कराते हैं ताकि आपको तो समझ विकसित हो जाए कि जो आप वन लेसन पढ़ करके आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर खाली एग्जाम बैठ कर दोस्तों पेपर बर्बाद कर रहे हैं, वो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो। मेहनत कीजिए, एक बार जमकर कीजिए, आसानी से दोस्तों पेपर को मतलब उसको दोस्तों जो भी दिखाना पेपर को दोस्तों, उसमें अपना पूरा हिम्मत दिखाइए, पावर दिखाइए, कितना आपका शक्ति है दोस्तों। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। तैयारी करने के लिए आपको पूरा बेसिक सिलेबस कवर करके दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लाए, एक सीरीज लाए हैं जो दोस्तों इसमें होमवर्क सीरीज दोस्तों, जिसमें टारगेट मिलता है डेली आपको, वीडियो क्लास चल रहा है आपका, क्लास पीडीएफ मिल जाता है उसका, एमसीक्यू पीडीएफ मिलता है दोस्तों, और टॉपिक टेस्ट आपको डेली रात के 9 बजे दोस्तों होता है। अभी हम लोग का पॉलिटी दोस्तों चल रहा है, इस तरह से आपके एग्जाम होने तक बिहार सीजीएल 4 इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा दोस्तों, अभी तो होगा नहीं, तो उसमें होने तक दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट एकदम बेसिक से दोस्तों कर देंगे। आपको भी दोस्तों आत्मविश्वास जग जाएगा। तो कंटेंट का सोर्स दोस्तों हमारा वो लूसेंट है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, घटना चक्र ले चल रहे हैं दोस्तों, क्राउन को दोस्तों हम लोग साथ साथ ले चल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों स्पीडी भी चल रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। अगर स्पीडी आपको क्लास करना होगा तो हमारे चैनल पर जाकर के दोस्तों उसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ देख सकते हैं। और एक दोस्तों आपके लिए और है, जो खासकर जो फेड प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे भाई बंधु दोस्तों, उनके लिए है। कहाँ गया भाई, हाँ, जो फेड प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई उनके लिए है, क्योंकि वो दोस्तों कमेंट करके बता रहे थे कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बिहार सीजीएल का जब पेपर डाल रहे हैं या इंटर का दोस्तों पेपर दे रहे हैं तो उसमें तो स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मतलब जितना है उतना ही रह रहा है। तो उसके लिए बताइए, अब मैथ रीजनिंग तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जीएस का है, जीएस का पोर्शन ही दोस्तों भैया उसमें गलत हो जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों 50 हम भी टॉपिक दोस्तों करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको 10-15 टॉपिक हम करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को से जुड़ जाइए, आपको इसका दोस्तों लिस्ट हमारे चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा। और ईजी for दोस्तों, आसानी for दोस्तों, जो टॉपिक प्रश्न आपके बिहार एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं उस टॉपिक को दोस्तों हम उठाए हैं और दोस्तों बेसिक से बताए हैं। एक जो बताने का काम है दोस्तों थ्योरी और जो आपका
ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू दोस्तों दोनों करवाएंगे आपको, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी कराएंगे। तो पहले थ्योरी पे हम जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद आपको पीवाईक्यू कराएंगे। पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना पीवाईक्यू दोस्तों हम लगा देंगे। हर एक टॉपिक का दोस्तों पीवाईक्यू आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। क्लास करने के बाद दोस्तों एक ही आपके दिमाग में आया कि आपका मन खुश हो जाएगा भाई। क्लास कीजिए एक बार, देखिए, और कोई भी समस्या हो रहा है कि हाँ सर हमें और चाहिए या ये टॉपिक पढ़ाइए, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। उस पर दोस्तों हम विशेष रूप से दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी 50 टॉपिक है, इसको जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इससे दोस्तों क्या होगा, आपका स्कोर में तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 50 टॉपिक दोस्तों आपके बिहार CGL 4 के लिए बहुत ही रामबान होगा। बिहार BSO हो गया आपका, बिहार लैब असिस्टेंट का पेपर दोस्तों बाकी है, ये सब ध्यान दीजिएगा। साथ साथ जो बिहार 2 के स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए भी ये खास कर, क्योंकि टॉपिक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हम टॉपिक पर दोस्तों अलग से एक वीडियो बनाया, आपको टॉपिक ही देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर टॉपिक पढ़ा रहे हो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ त्रुटि आया तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को दोस्तों इस चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि उनको दोस्तों थोड़ा लाभ हो सके दोस्तों, ताकि आपका भी दोस्तों नाम ले सके वो। और बताइएगा टेलीग्राम चैनल के बारे में भी, क्योंकि उस पर दोस्तों टारगेट सीरीज चल रहा है, होमवर्क सीरीज बिल्कुल फ्री चल रहा है। कोई दोस्तों हम किसी तरह कोई कोर्स लेकर के पैसा वैसा लेकर नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। आप एक बार जुड़ के देखिए, एक सप्ताह 10 दिन जुड़िए दोस्तों। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों आप उसको छोड़ दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जुड़ कर तो देखिए, आपको बहुत ही दोस्तों आनंद मिलेगा, मजा आएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी को दोस्तों जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो कहीं कोचिंग क्लास दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए। कोचिंग क्लास के पास दोस्तों लिमिटेड सोर्स होते हैं, जो किताब दिए बस उसी को पढ़ना, लेकिन सेल्फ स्टडी जब करते हैं दोस्तों तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, आपके दिमाग में नए नए विचार आते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए आज ही से दोस्तों, ताकि आपका बेहतर से बेहतर आप कर सके दोस्तों एग्जाम में। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल रहे हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे बेहतर से बेहतर आपको GS का, मैथ्स का, जितने पेपर दोस्तों हो रहे हैं बिहार में, सही पेपर का तो सॉल्यूशन हम करवाते रहेंगे दोस्तों, और आपको बताते रहेंगे। आपके दिमाग में दोस्तों आपको हमेशा दिखाते रहेंगे, ताकि आप दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के दोस्तों। धन्यवाद।